हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टी एस इलियट की बायोग्राफी और कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स को डिस्कस करेंगे। टी एस इलियट का फुल नाम है थॉमस ईस्टर्न्स इलियट। ओम बेसिकली इसलिए ऐड किया जाता है इनके नाम के बाद में क्योंकि इन्हें 1948 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था और उसी के बाद से ये अपने नाम में ओम का प्रयोग करते थे। इनका लाइफ स्पैन टोटल 76 ईयर्स का था। ही इज़ नोन एज पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर, इन सारे रूप में जाने जाते हैं। ही इज़ वन ऑफ द मेजर पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी की एक मेजर पोएट होते हैं। एंड ही वॉज बोर्न इन सेंट लुइस मिसूरी ऑन 26 सितंबर 1888 इन अमेरिका। इनका जन्म लुइस मिसूरी में होता है 26 सितंबर 1888 को। टी एस इलियट acquired his primary education at home by his mother and a tutor। टी एस इलियट की प्रारंभिक शिक्षा घर पर होती है, इनकी मदर के द्वारा और एक ट्यूटर के द्वारा। In 1905 he was admitted to Smith's Academy in St. Louis when he was 4 or 5 years old। और 1905 में इन्हें स्मिथ एकेडमी में एडमिट किया जाता है, वहाँ पे इनका प्रवेश कराया जाता है जो कि सेंट लुइस में होती है और उस समय ये 4 या 5 साल के होते हैं। एट द एज ऑफ 12 ही वन गोल्ड मेडल फॉर लैटिन कॉम्पिटिशन। और 12 साल की आयु में ये गोल्ड मेडल जीतते हैं लैटिन कॉम्पिटिशन में। ही स्टडीड एट हार्वर्ड कॉलेज फ्रॉम 1906 to 1909 एंड टुक अ बैचलर डिग्री इन फिलोसफी। 1906 से 1909 के बीच ये हार्वर्ड कॉलेज में स्टडी करते हैं, वहाँ से बैचलर की डिग्री प्राप्त करते हैं फिलोसफी में। एट हार्वर्ड ही स्टडीड जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, कंपैरेटिव लिटरेचर। और हार्वर्ड में ये स्टडी करते हैं जर्मन है, फ्रेंच है, इंग्लिश है और कंपैरेटिव लिटरेचर का। उसके बाद में ये 1914 में इंग्लैंड चले जाते हैं, उसमें ये 25 साल के होते हैं। जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पर इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम एजरा पाउंड होता है, जो कि इनका मेंटर होता है और लाइफ लॉन्ग फ्रेंड होता है। ही वॉज डाइड ऑन जनवरी 4, 1965 इन लंदन, इंग्लैंड। और इनकी मृत्यु 4 जनवरी 1965 को लंदन में हो जाती है। His ashes were buried in a little village of East Coker in Somerset, England। और इनकी जो राख होती है जलाने के बाद इनकी राख को ईस्ट कोकर के एक छोटे से गांव में दफनाया जाता है जो कि समरसेट इंग्लैंड में पड़ता है। और इनकी पोएम जो है जिसका नाम है लिटिल गिडिंग, इसका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, उसको इनके ग्रेव पर लिखा जाता है एपिटैफ के तौर पे। और वो कोटेशन है, द कम्युनिकेशन ऑफ द डेड इज टोंग्ड विद फायर बियॉन्ड अदर लैंग्वेज ऑफ द लिविंग, ये लिखा जाता है। इनके फादर का नाम हेनरी वेयर इलियट होता है जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। इनकी मदर का नाम चार्लोट चैम्पे ईस्टर्न्स होता है जो कि एक सोशल वर्कर और राइटर्स होती हैं, यानी कि पोइट्री भी लिखती थी। मिसूरी एंड मिसिसिपी हैव मेड अ डीपर इम्प्रेशन ऑन हिम रादर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो 2 जगह हैं मिसूरी और मिसिसिपी, ये इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ही टुक ब्रिटिश सिटीजनशिप इन 1927। और 1927 में ये ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लेते हैं, वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। 1948 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है लिटरेचर में फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोएट्री। प्रेजेंट डे पोएट्री मीन्स होता है मॉडर्न एज पोएट्री। और इसी साल यानी कि 1948 सी में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जाता है। ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो अपने आप को क्या घोषित किए थे, तो ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। एज अ यंग बॉय, एक यंग बॉय के तौर पे इन्हें मार्क ट्वेन्स की टॉम सायर बहुत ही पसंद थी। इन्होंने एडिटर और पब्लिशर के रूप में भी काम किया है। ये पब्लिशर के रूप में डायरेक्टर थे
फाइबर फाइबर पब्लिकेशन के डायरेक्टर थे, जिसको बेसिकली ज़्यादा फेमस था, वो फाइबर के नाम से फेमस था, उसके ये डायरेक्टर थे। और जब ये डायरेक्टर थे बहुत सारे फेमस राइटर्स के वर्क्स को उन्होंने पब्लिश कराया था, जैसे कि W.H. ऑडेन है, विलियम होल्डिंग, सैमुअल बेकेट, फिलिप लार्किन, टेड ह्यूज, सीमस हिनले एंड पॉल मल्टून, इन सारे राइटर्स के वर्क को इन्होंने पब्लिश कराया था। फाउंडर एंड एडिटर ऑफ लिटरेरी जर्नल, ये फाउंडर और एडिटर भी थे लिटरेरी जर्नल के, जिसका नाम क्राइटेरियन था। और इस पे ये जो है जर्नल यानी कि फाउंडर और ये जो एडिटर थे ये लिटरेरी जर्नल के, जिसका नाम क्राइटेरियन था, ये 1922 से 1939 तक के इस पोस्ट पर ये थे। तो कुछ इनके वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनका वर्क बेसिकली 5 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, यानी कि 5 फेजेस में। जो फर्स्ट फेज होता है वो स्टार्ट होता है 1905 से और 1909 तक होता है। इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली ये इनका एक्सपेरिमेंटल ईयर होता है, और इस समय ये पोइट्रिक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, यानी कि छोटी छोटी पोइट्री लिखते हैं जो कि इमेच्योर पोइट्री होती है। और ये जो पोएम्स इस समय ये लिखते हैं इनको पब्लिश किया जाता है कॉलेज की मैगजीन्स में। उसके बाद में इनका जो सेकंड पीरियड आता है, जिसको सेकंड पीरियड जो होता है उसमें ये पब्लिश करते हैं प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस को ये पब्लिश करते हैं 1917 में। इसमें टोटल 12 पोएम्स होती हैं, 12 पोएम इसमें होती हैं। इसकी कुछ फेमस पोएम्स को हम यहाँ बता दे रहे हैं, जैसे कि लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ रॉक, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द प्रिलूड्स, रैप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट्स, द बोट्सन एवनिंग ट्रांसक्रिप्ट, मिस्टर अपोलिनेक्स। ये कुछ फेमस पोएम्स हैं इस पब्लिकेशंस की। इनका जो थर्ड पब्लिकेशन होता है या थर्ड पीरियड होता है वो 1918 से स्टार्ट होता है, 1925 तक रहता है। इसमें बहुत ही मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड इसको माना जाता है। और इसकी कुछ फेमस पोएम्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जैसे कि जेरोंशन हो गया, बरबैंक विद बेडेकर, स्वीनी इरेक्ट, अ कूलिंग एग, स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स, द वेस्टलैंड बहुत ही फेमस पोएम इनकी है, द होलो मैन, ये पोएम्स इसमें पब्लिश होती है। फिर इनका जो फोर्थ पीरियड होता है वो फोर्थ फेज जो है बेसिकली वो 1925 से 1935 तक रहता है। और इसमें बेसिकली ये रिलीजियस और क्रिश्चियन से रिलेटेड पोइट्री लिखते हैं, पोएम्स को लिखते हैं। कुछ फेमस पोएम्स हैं इस समय की जो है, जैसे जर्नी ऑफ द मैगी है, एनिमिलिया है, मरिंजा, चोरसेस फ्रॉम द रॉक, कोरियोलन, आयश वेंसडे 1930 में पब्लिश हुई थी। ये कुछ पोएम्स हैं। अगला जिनका जो फिफ्थ पीरियड होता है, फिफ्थ फेज जो है वो स्टार्ट होता है 1935 से 1943 तक होता है। और इसमें बेसिकली ये 4 क्वार्टेट्स को पब्लिश करते हैं। इसमें 4 क्वार्टेट्स में कौन कौन से, एक तो है बर्न्ट नॉर्टन 1936 में आती है, ईस्टर कोकर 1940 में आती है, द ड्राई सैल्वेजेस 1941 में आती है, लिटिल गिडिंग 1942 में आती है। इसी पोएम की जो कोटेशन है उसको एपिटॉफ के रूप में इनकी ग्रेव पे यूज़ किया जाता है। तो इनकी ये रही। अब हम कुछ पोएम्स को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे फर्स्ट है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफलॉक। ये बेसिकली जाना जाता है कॉमन तौर पे इसे प्रूफलॉक के नाम से जाना जाता है, प्रूफलॉक के नाम से जाना जाता है। इसकी ओपनिंग लाइन है, बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी ओपनिंग लाइन है, लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। बहुत ही फेमस लाइन है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। दिस इज द फर्स्ट प्रोफेशनली पब्लिश्ड पोएम। ये जो है T.S. Eliot began राइटिंग प्रूफ रॉक इन फरवरी 1910। इसको इन्होंने लिखना शुरू किया था, यानी कि प्रूफ रॉक को T.S. Eliot ने फरवरी 1910 में लिखना शुरू किया था। और इसको सबसे पहले जून में पब्लिश किया था 1915 में इन द इशू ऑफ पोइट्री में, अ मैगजीन ऑफ वर्स। ये पब्लिश किया था इन्होंने अपने फ्रेंड एजरा पाउंड के इंस्टिगेशन पर, कहने पर। Eliot narrates the experience of proof rock using the stream of consciousness technique। और इस पोएम में ये नरेट करते हैं, बताते हैं प्रूफ रॉक के एक्सपीरियंस को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक का प्रयोग करके। इस पोएम को ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश कहा जाता है। इट इज़ अ ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग ऑफ एन अर्बन मैन। ये बेसिकली क्या होता है, ये को ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग होता है, ये को अर्बन मैन का होता है। इज टेकन विथ फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। इनकी जो अगली पोएम है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है। इसका टाइटल बेसिकली लिया गया है हेनरी जेम्स की एक नॉवेल है, उसी नॉवेल से इसके
टाइटल को अडॉप्ट किया गया है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के नाम से 3 वर्क्स हैं। एक तो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक स्टोरी है, लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। सेकंड है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पोएम है, जो कि टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। और थर्ड है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक नॉवेल है, हेनरी जेम्स के द्वारा लिखा गया है। और इसी नॉवेल से इस टाइटल को टी.एस. एलियट ने अडॉप्ट किया है, लिया है। इसमें इस द पोएम्स एपिग्राफ इज़ अ फेमस कोटेशन। इस पोएम का जो एपिग्राफ है एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, जिसको इन्होंने लिया है क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले द ज्यू ऑफ माल्टा से लिया है। और वो क्या है, जो एपिग्राफ है वो है दाउ हैड्स कमिटेड फॉर्निकेशन बट दैट वाज इन अनदर कंट्री एंड बिसाइड्स द वेंच इज डेड। अगली पोएम है विस्पर ऑफ इमॉर्टलिटी। इसका जो टाइटल है, टी.एस. एलियट ने इसके टाइटल को विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोएम इमिटेशन ऑफ इमॉर्टलिटी से लिया है। इस पोएम में टोटल 2 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है कि इलियट पेड होमेज टू हिज जैकोबियन राइटर्स। पहले सेक्शन में इलियट अपने जैकोबियन राइटर्स को, वेबस्टर्स को, डन को श्रद्धांजलि देते हैं। द वेस्ट लैंड इनकी बहुत ही फेमस पोएम है। टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस नॉवेल आवर म्यूचुअल फ्रेंड। और इसकी जो टाइटल है वो ली गई है चार्ल्स डिकेंस के नॉवल से, जिसका नाम है आवर म्यूचुअल फ्रेंड। इस पोएम में टोटल 334 लाइन्स हैं, 434 लाइन्स हैं। और इसमें 5 पार्ट्स हैं या 5 सेक्शंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। और ये भी पूछा गया है फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। इसमें याद रखें नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, 5, 6, 7 इसमें आप रखेंगे 1, 2, 3, 4 कर लेंगे इसको। ये मिस्टेक्स हो गई, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया है। तो फर्स्ट इसका है द बैरियर ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सरमन, फोर्थ है डेड बाय वाटर और फिफ्थ है वॉर द थंडर सेट। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका 4th पार्ट कौन सा है, 5th पार्ट कौन सा है, तो आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली 7 लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया है। और इसकी जो कंक्लूडिंग लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें यूज़ किया गया है शांति। शांति जो कि एक संस्कृत वर्ड है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें किस लैंग्वेज, किस इंडियन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, तो याद रखेंगे इसमें संस्कृत का प्रयोग किया गया और लास्ट वाली लाइन में यूज़ किया गया वर्ड है शांति। शांति। ये पोएम बेसिकली डेडिकेट किया गया है इनके जो फ्रेंड हैं उन्हीं को डेडिकेट किया है, जिसका नाम है एजरा पाउंड। एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी ओपनिंग लाइन है बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई तरह से पूछा गया है, जो कि है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड मिक्सिंग, मेमोरी एंड डिजायर्स स्टिरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। अगली पोएम है जेरोशन 1920। इसका टाइटल बेसिकली ग्रीक है, जिसकी मीनिंग होती है लिटिल ओल्ड मैन। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इस टाइटल की मीनिंग क्या होती है, तो आप याद रखेंगे मीनिंग होती है ओल्ड मैन इसकी। ये बेसिकली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और इसमें क्या होता है, इट इज़ ओपिनियन एंड इम्प्रेशन ऑफ एन एल्डरली मैन। एक बूढ़े आदमी की ओपिनियन होता है इसमें। हु डिस्क्राइब्स, यहाँ से होना चाहिए, हु डिस्क्राइब्स यूरोप, जो यूरोप को डिस्क्राइब करता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, थ्रू द आइज ऑफ अ मैन हु हैज़ लिव्ड द मेजोरिटी ऑफ हिज लाइफ इन 19th सेंचुरी। और उस आदमी के दृश्य से जिसने अपने लाइफ के ज़्यादातर भाग को 19th सेंचुरी में बिताया है। इस बेसिकली पोएम का थीम होता है रिलीजियस एंड सेक्सुअलिटी। अगली पोएम है द होलो मैन 1925। इस पोएम को बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पोएम में टोटल 98 लाइन्स हैं और फेमस कंक्लूडिंग लाइन इसकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। अगली पोएम है द जर्नी ऑफ मैगी। द जर्नी ऑफ मैगी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, फ्री वर्स में इसको लिखा गया है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसको फ्री वर्स में लिखा गया है। और थीम इसकी है एलिनेशन एंड फीलिंग। इसकी थीम जो है एलिनेशन एंड फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस इन द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है कि मैगी डिस्क्राइब्स हाउ द जर्नी वॉज डिफिकल्ट फॉर देम physically, emotionally and spiritually when he crosses the desert in winter to honor the birth of the baby Jesus। मैगी इसमें डिस्क्राइब करती है कि जर्नी कितनी मुश्किल होती उन लोगों के लिए
फिजिकली भी, इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी, जब वो लोग डेजर्ट को क्रॉस करते हैं विंटर के मौसम में टू ऑनर बर्थ ऑफ बेबी जेसस। अगली पोएम है 4 क्वार्टेट्स। इसमें बेसिकली 4 पोएम्स हैं या 4 पोएम का सेट है ये। दीज पोएम्स वर रिटन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के द्वारा इन पोएम्स को लिखा गया था, जिसमें है बर्टन नॉर्टन, ईस्ट कोकर, द ड्राई सैल्वेजेज, लिटिल गिटी। 4 क्वार्टेट्स आर 4 इंटरलिंक्ड मेडिटेशंस। ये जो 4 क्वार्टेट्स हैं ये 4 इंटरलिंक्ड मेडिटेशंस हैं विद कॉमन थीम बीइंग मैन्स रिलेशनशिप विद टाइम, यूनिवर्स एंड डिवाइन। टी.एस. इलियट ने 7 प्लेज लिखा है जो कि वर्स फॉर्म में है। वर्स फॉर्म में यानी कि पोएट्री फॉर्म में लिखा है। जिस तरह से पोएट्री लिखा जाता है उसी तरह से इन्होंने लिखा है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये 3 प्ले को दे देंगे, एक उसमें से हटा देंगे, पूछेंगे कौन सा प्ले उनका नहीं है। और ऐसे भी पूछा जाता है कि इनका प्ले किस फॉर्म में लिखा गया है। तो ये सारे वर्स फॉर्म में लिखे गए यानी कि पोएट्रिक फॉर्म में लिखे गए। इसमें से है स्वीनी एगोनिस्टीज 1926 में, द रॉक 1939 में, मर्डर इन कैथेड्रल 1935 में, द फैमिली रीयूनियन 1939, द कॉकटेल पार्टी 1949, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953, द एल्डर स्टेट्समैन 1959 है। स्वीनी एगोनिस्टीज जो है ये एक इनकम्प्लीट प्ले है। ये बेसिकली एक इनकम्प्लीट प्ले है और ये 1 एक्ट की प्ले है। टाइटल इंस्पायर्ड फ्रॉम मिल्टन सैमसंग एगोनिस्टीज, और इस टाइटल को टी.एस. इलियट ने लिया है। एक मिल्टन की पोएम है जिसका नाम है सैमसंग एगोनिस्टीज, उसी से इंस्पायर होकर के इस टाइटल को अडॉप्ट किया उन्हीं की पोएम से। और इसमें दिखाया गया मीनिंगलेस ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ को। इनकी जो नेक्स्ट प्ले है मर्डर इन कैथेड्रल, इसमें क्या होता है कि इस प्ले में होता है असैसिनेशन ऑफ आर्क बिशॉप थॉमस का हत्या होता है। असैसिनेशन की मीनिंग होती है पॉलिटिकल रंजिश की वजह से किसी की हत्या कर देना। तो आर्क बिशॉप थॉमस बेकेट की हत्या कर दी जाती है इन कैंटरबरी कैथेड्रल में ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी सेकेंड के शासन के दौरान कैंटरबरी कैथेड्रल में आर्क बिशॉप थॉमस बेकेट की हत्या कर दी जाती है। और ये घटना है 1170 की। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।